हाय फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज प्रॉफिट और लॉस चैप्टर का 6 टाइप है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उसमें का, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रेता को 33.60 यानी 33 रुपया 60 पैसा रुपया अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। दोस्तों, जब क्वेश्चन में इस तरह से सवाल आ जाए, यानी जब सवाल में दोनों जगह हानि बोलता, 5% हानि की अपेक्षा 5% हानि की अपेक्षा, यानी हानि हानि दोनों जगह रहता तो घटाते, और हानि और लाभ है तो दोनों को ऐड करेंगे, लाभ लाभ रहेगा तो घटाएंगे। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए होंगे। तो देखिए, 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचा जा रहा है, तो यानी 5% हानि और 5% लाभ दोनों को ऐड करेंगे तो कितना प्रतिशत हो गया, 10%। तो 10% बराबर हो गया, तो विक्रेता को 33 रुपया 60 पैसा अधिक मिलते हैं, यानी 10% की वैल्यू जो हो गई आपकी 33.60 रुपये हो गई। आई होप दोस्तों कि ये बात आप जरूर समझ गए। नहीं समझे तो देखिए, कहने का मतलब है कि हानि की अपेक्षा या किसी भी वस्तु का दाम अपने आप में 100% होगा, तो उस बोल रहा है कि 5% हानि की अपेक्षा यानी 95% न बेच करके 5% लाभ पर बेचा गया, यानी 105% पर बेचा गया है। तो देखिए इनके बीच का अंतर कितने का है, 95 और 105 का अंतर कितने का है, 10%। तो यही 10% आया है, तो हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। जब हानि और लाभ बोलता है तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, जब लाभ लाभ रहता है दोनों तो घटा देते हैं, हानि हानि रहेगा तो भी घटा देंगे। आई होप कि अब बात समझ गए होंगे। तो फिर अब 10% की वैल्यू इतनी हो गई, तो 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1% की वैल्यू हो गई 33.60/10। तो सवाल में क्या बोला है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य अपने आप में कै परसेंट होता है, हमेशा हमेशा अपने आप में 100% होता है। तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 100 का इसी में क्या कर देंगे आप, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बस 100 का जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो 10 का मल्टीप्लाई होगा तो 336 रुपये हो गया। तो यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितने रुपए हो गया, 336 रुपया हो गया। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 12.5% हानि पर बेचता है। देखिए यहाँ पर हानि है यानी 100 से कम है। यदि उसने इस वस्तु को 103 रुपया 60 पैसा अधिक में बेचा होता तो उसे 6% का लाभ होता। अगर इतना में बेचता तो उसे 6% का लाभ होता, यानी यहाँ पर हानि हुआ है, यहाँ पर लाभ हो रहा है, तो इतना रुपया उनके बीच का अंतर आ गया। यानी इन दोनों, अब हानि और लाभ है तो दोनों को क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे। अभी बताएं कि जब हानि और लाभ होगा तो ऐड करेंगे, तो 12.5% ये और 6% ये, तो 12 6 18 18.5%, यानी 18.5% की वैल्यू हो गई आपकी कितना, 103 रुपया 60 पैसा, इतना हो गया। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य मतलब कि उसका 100% पूछा, तो 1% की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 103.60 अपान 18×2 = 36, 137/2 दो ऊपर चला जाएगा। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए होंगे। फिर अब पूछ रहा है 100% की वैल्यू, तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसी में, 103.60 × 2 अपान 37 × 100, 100% की वैल्यू पूछ रहा है, इसे 100 का मल्टीप्लाई। अब इसको हम लोग कटा लेंगे, तो इसको कटाएंगे तो 37 से कटेगा 2.8 बार, तो 28×56 यानी 5.6 तो 100 का जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, इधर आ जाएगा, यानी 560 रुपया, यानी वस्तु का क्रय मूल्य आ गया 560 रुपया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक वस्तु को 12.5% लाभ पर बेचा जा रहा है, उस वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता। देखिए यहाँ पर लाभ पर बेचा रहा है पहले 100 से ज़्यादा, और फिर बोल रहा है कि वो 5% हानि पर बेचता है, यानी 100 से कम, तो वह विक्रय मूल्य 9 रुपया 80 पैसा कम हो जाता है। तो लाभ है और हानि है, तो दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। अगर दोस्तों लाभ लाभ होता तो घटा देते, हानि हानि होता तो दोनों को घटा देते। तो अब यहाँ पर लाभ और हानि है तो जोड़ देंगे, तो 12.5 ये 5 ये 12 5 17 17.5%, तो 17.5% की वैल्यू हो गई कितना, 9 रुपया 80 पैसे, इतने रुपए हो गई। तो 1% की वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो 9.80, 17×2 = 34, 1 35 × 2, 1% की वैल्यू इतनी आ गई। तो 100 क्या पूछा है, वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य मतलब 100% की वैल्यू, तो 100% बराबर हो जाएगा, इसी में 100 का क्या हम लोग कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बस 100 का जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो आ जाएगा 2 8 16, 2 9 18 19 × 100 अपान 35,
तो इसका 100 का गुणा करेंगे तो 1960 अपन 35 आ जाएगा। तो 35 से जब भाग देंगे तो ये 56 बार में कट जाएगा। ये 56 रुपया हो गया उसका क्रय मूल्य। आई होप दोस्तों कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ना, किसी वस्तु को माइनस लगाने का मतलब हानि है। माइनस लगाने का मतलब हानि होता है, प्लस लगाने का मतलब लाभ होता है। तो दोनों जगह माइनस माइनस है, तो इसका मतलब दोनों जगह हानि है। यानी 33 से 1/2% के बदले 8.5% यानी 8 से 1/2% पर बेचा जाता है, यानी दोनों जगह हानि है। तो इसका मतलब कि दोनों हानि है तो दोनों क्या होंगे, अब घटेंगे। यानी इसके बदले न बेच करके अब यहाँ पर बेचा जाता है तो 250 रुपया अधिक प्राप्त हुआ होता यदि, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। यानी इतना के बदले न बेच करके इतना पर बेचा गया होता तो 250 रुपया अधिक प्राप्त हुआ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, यानी दोनों जगह माइनस है तो इसका मतलब हानि है, तो घटा देंगे। 33 में से 8 घटेगा 25, यानी 25% बचेगा। आधा से आधा घट जाएगा, 33 में से 8 घटेगा 25 आ जाएगा। यानी 25% की वैल्यू हो गई 250। तो 1% की वैल्यू आप निकाल लेंगे तो 25 दहा में 250, 1% की वैल्यू 10 हो गया। तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी 100% की वैल्यू बताना है। तो 100 का इसी में क्या कर देंगे आप, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1000 रुपया हो गया वस्तु का क्रय मूल्य। आई होप दोस्तों कि अब इस तरह इस टाइप से कोई भी सवाल आएगा तो आप श्योर कर लेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप। देखिए टाइप मेरा 7वां है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। 7वें टाइप के लिए क्वेश्चन फर्स्ट है ना, तो ऐसे तो देखें तो क्वेश्चन 5 है आज। एक फल विक्रेता 1 रुपये के 10 की दर से नींबू बेचने पर, यानी एक फल विक्रेता को 1 रुपये के 10 की दर से नींबू बेच रहा है तो 40% का लाभ होता है। तो वह 1 रुपये के कितने नींबू खरीदता है। तो दोस्तों जब इस तरह से सवाल आ जाए ना तो रुपया को ऊपर लिखते हैं यानी अंश में, और जो सामान होता है उसको नीचे। तो यहाँ 1 रुपये में 10 की दर से, यानी 1 रुपया, रुपया ऊपर लिखेंगे, 10 की दर मतलब वस्तु हो गई हमारी 10, यानी 1 रुपया में 10 की दर से, यानी 1 ऊपर हो गया, 10 कहाँ हो गया नीचे। यानी रुपया ऊपर हमेशा लिखेंगे और सामान कहाँ रहेगी, नीचे रहेगी। तो यानी वस्तु को बेचने पर 40% का लाभ होता है, यानी यहीं 1/10 की जो वैल्यू है ना वो 140% के बराबर है। देखिए 40% का लाभ हो रहा है मतलब 140%। कब, जब 1 रुपया में 10 की दर से नींबू बेच रहा है तब, यानी 1/10 की जो वैल्यू है 140% के बराबर। तो यह 1 रुपया में कितने नींबू खरीदता है, यानी वस्तु का क्या बताना है, क्रय मूल्य, यानी 100% की वैल्यू बताना है। तो अब आप देख रहे हैं तो 1% की वैल्यू निकाल लेंगे तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 140, उधर जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। यानी 1% की वैल्यू हो जाएगी 1/10 गुणे 140। तो आपको बताना क्या है 100% की वैल्यू, तो 100%, तो वस्तु का 100% की वैल्यू, तो 100 का इसी में क्या कर देंगे आप, मल्टीप्लाई कर देंगे। 100% की वैल्यू जब निकालेंगे तो इसी में 100 का क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कट जाएगा। आपका आ जाएगा 1/14 का मान 14। तो अब आप यहाँ से समझ सकते हैं कि 1 रुपया में कितना नींबू खरीदता है, 14 नींबू खरीदता है। 1 रुपये में कितने नींबू खरीदता है, 14 नींबू खरीदता है, और 1 रुपया में 10 नींबू बेचता है। तो 40% का क्या होता है, उसको लाभ होता है। आई होप दोस्तों कि ये बात आप जरूर समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 1 रुपये के 3 की दर से टॉफ़ी खरीदता है, यानी 1 रुपया में 3 की दर से खरीदता है, यानी क्रय करता है, यानी क्रय मूल्य मतलब 100% की वैल्यू है। तो यानी 100% की वैल्यू है 1 रुपया में 3 की दर से, तो रुपया ऊपर वस्तु नीचे हो गई, यानी 100% की वैल्यू हो गया। तो इन पर 20% का लाभ कमाने के लिए, तो दोस्तों 20% का लाभ कमाने के लिए कितना बेचना पड़ेगा, तो 120%। तो 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 1% की वैल्यू हो जाएगा 1/3 गुणे 100, और यहाँ पर 20% का लाभ कमाने की बात कर रहा है तो यानी 120, 100 से ज़्यादा होता है तो लाभ होता है, और 100 से अगर कम होता है तो हानि। तो 1% की वैल्यू इतना हो गई, तो 120% की वैल्यू क्या कर देंगे, तो 120 का इसी में आप क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। अब इसको 0 से 0 कराएंगे, 3 चौके 12, 2 दूना के 4, 2 पचे 10, ऊपर 2 बचा है और नीचे क्या बचा है 5, 2/5। तो अब सवाल में बोल क्या रहा है
कि उसे 2 रुपये की कितनी टॉफ़ी बेचनी होगी। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 2 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचनी पड़ेगी, 2 रुपया में 5 टॉफ़ी। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए होंगे। देखिए 20% का लाभ कमाने के लिए 2 रुपये में 5 टॉफ़ी बेचनी पड़ेगी, यानी रुपया ऊपर है वस्तु नीचे है। ये हो गया आपका आंसर। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक बनिए ने 1 रुपया में 8 की दर से बिस्कुट खरीदा, यानी 1 रुपया, रुपया ऊपर वस्तु नीचे, वस्तु खरीदा, यानी खरीदा मतलब ये कितने परसेंट की वैल्यू है, 100% की वैल्यू, यानी 100% की वैल्यू हो गई 1/8। तो 60% लाभ कमाने के लिए, तो लाभ कमाने की बात हो रही है तो यानी 100 से ज़्यादा में बेचना पड़ेगा। तो कितना परसेंट, 60%, यानी 160% की वैल्यू बताना है। तो पहले 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1% की वैल्यू हो जाएगा 1 में गुणा करेगा, 1% की वैल्यू हो गई। फिर अब उसके बाद कितने की वैल्यू ज्ञात करना है, 160% निकालना है, क्योंकि 60% का लाभ कराना है। तो 160% की वैल्यू बता देना है। तो 1 बराबर इतना हो गया, तो 160 बराबर इसी में 160 का क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे। बस 0 से 0 कट गया, 8 दूना के 16 हो गया। तो फिर 2 से भी कटा दें, 2 एकमा 2, 2 पछे 10। तो आपका बच गया 1/5, 1/5। तो अब सवाल में क्या पूछ रहा है कि 1 रुपया में कितना बिस्कुट बेचना होगा। तो 1 रुपया में कितना बिस्कुट बेच रहा है, 5 बिस्कुट, यानी 1 रुपये में 5 बिस्कुट बेचना पड़ेगा। कब, जब उसे 60% का लाभ कमाना होगा, तब 1 रुपया में कितना बिस्कुट बेचना पड़ेगा, 5 बिस्कुट बेचना पड़ेगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आज का ये लास्ट है। प्रति 4 रुपये में 75 बटन बेचने से विक्रेता को 5% का लाभ होता है, यानी 105% की वैल्यू है क्या, 4 रुपया में 75 बटन, रुपया ऊपर है वस्तु नीचे हो गया। तो 5% का लाभ होता है, यानी 105% की जो वैल्यू है 4/75 हो गया। तो 1% की पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, 4/75 गुणे 105 हो जाएगा आपका, 105 हो गया। फिर क्या बोल रहा है कि 26% का लाभ कमाने के लिए, तो 26% का लाभ मतलब 126 बेचना पड़ेगा। तो 126% की वैल्यू निकालना पड़ेगा 26% का लाभ लेने के लिए। तो 126% की वैल्यू हो जाएगी 4/75 गुणे 105 और गुणे 126। तो इसको कटाएंगे, 21 पचे 105, 21 छका 126, ये कट जाएगा। अब फिर इसको और कटा के छोटा कर सकते हैं हम लोग, 3 दूना के 6 और 3 से इसको उड़ाएंगे 25 तिया 75, यानी 4 दूना के 8 ऊपर बचा है और 25 पचे 125 नीचे हो गया। तो सवाल में क्या बोल रहा है कि 26% का लाभ कमाने के लिए प्रति 8 रुपये में कितने बटन बेचे जाने चाहिए। तो 8 रुपये में कितना बटन बेचेगा, 125 बटन जब बेचेगा 8 रुपये में 125 बटन, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 26% का। तो इसका आंसर जाएगा कि 8 रुपये में 125 बटन बेचेगा। आई होप दोस्तों कि ये बात आप जरूर समझ गए होंगे। दोस्तों अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट टाइप में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।